पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन के लिए हम लोग पहले तो एक पेरेंट कंपोनेंट लेंगे। वैसे तो app.js हमारे पास है, पर हम एक नया कंपोनेंट बना रहे हैं T6। ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, इसको हम लोग यूज करेंगे एज पेरेंट, और इसके अंदर हम चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे, उसका कम्युनिकेशन हम कराएंगे। app.js से हम C6 को चला रहे हैं, बाकी सभी कंपोनेंट्स को हटा रहे हैं। T6 ठीक है ना। अभी एप्लीकेशन मैंने रन नहीं की है, वैसे तो empty आएगी एप्लीकेशन, ये आपको पता ही है। npm start, याद है मैंने लास्ट क्लास में नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट कर दिया था, ठीक है ना। तो देखो ये चलेगा नहीं, एरर दे देगा। ओके, अब मैं वही करूंगा जो मैंने आपसे कहा था। क्या लिखूंगा? npm install, इसे चलने देते हैं जब तक, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, तब तक हम अपनी वर्किंग पे आते हैं। तो C6 हमारा कंपोनेंट है, हियर इट इज। यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया है, स्टेट वेरिएबल। इनिशियल वैल्यू उसकी एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं लिखा है। एक वेरिएबल y है, वो भी हमारा एम्प्टी वेरिएबल है। पैडिंग डाली है मैंने 20 पिक्सल की, ठीक है ना। अभी तो पेरेंट पे ध्यान दो, अभी कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो रहा, मैंने चाइल्ड बनाया भी नहीं अभी तो। यहाँ पे x की वैल्यू डिस्प्ले कराई, y की वैल्यू डिस्प्ले कराई, दोनों को चेंज करने के लिए एक एक टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट टैग इक्वल टू टेक्स्ट id इक्वल टू C6T1, इसी के आगे एक बटन, ऑन क्लिक F1, और एक टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास T2, इसके नीचे F2। यहां मैंने एक HR लगाया बेटा, इसके नीचे मैं चाइल्ड कंपोनेंट को डिस्प्ले कराऊंगा। अभी चाइल्ड कंपोनेंट है नहीं, बना लेते हैं C61.js। 6 के अंदर है इसलिए नाम 61 दिया है, लेकिन ये कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं है कि ऐसा रखोगे, नाम कुछ भी रख लेना। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करो बेटा, ठीक है ना। ठीक है, नीचे हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। यहाँ लिख दीजिए अब npm स्टार्ट, अब ये आपका चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही घर पे चलाना है आपको, जब मैं एप्लीकेशन भेजा करूँ, अनजिप करना है उसे, उसमें npm इंस्टॉल लिखना है, पहली बार एक ही बार लिखना होता है बस,
और फिर जब भी चला रहा हूँ npm स्टार्ट, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अभी ब्राउजर खुल जाएगा, हियर इट इज। और ये मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। C6 में आ गए, बटन की क्लिक पे एक फंक्शन चलाया F1 एक F2, ऊपर दोनों फंक्शन बना लीजिए। ये दोनों फंक्शन आ गए हमारे। बटन की क्लिक पे इन्हें कॉल करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो C6 T1 की वैल्यू रीड करा रहा हूं। लेट S इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID C6 T1 की वैल्यू। और ये कहां डालनी है, X में, तो सेट X व्हाट S। बिल्कुल सिमिलरली वैल्यू T2 से लूंगा तो वो किस में सेट करूंगा, Y में। यहां तक तो कहीं कुछ खास बात नहीं है ना। अब देखो क्या हुआ, कर्ली ब्रेसेस भूल गए होंगे हम। ठीक है ना, तो कहीं कुछ खास बात नहीं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं बेटा। यहाँ चाइल्ड कंपोनेंट डिस्प्ले कराओ C61 C61, एंटर प्रेस कर दो, इंपोर्ट हो गया। अभी उसमें कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिख देते हैं जाके। C61 में लिख दो चाइल्ड कंपोनेंट, क्या आगे, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो है वो चाइल्ड है, ऊपर वाला हमारा पेरेंट है। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम ना कोई टैग लिखते हैं, जैसे img टैग फॉर एग्जांपल, तो हम लिखते हैं img सोर्स इक्वल टू दिस विथ इक्वल टू दिस हाइट इक्वल टू दिस। तो ये तो हुआ टैग, है ना। ये इस टैग का एट्रीब्यूट और ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये इस टैग का एट्रीब्यूट, ये इसकी वैल्यू, ये इस टैग का एट्रीब्यूट और ये इसकी वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करो इसे। C61 को एक मानो टैग, ठीक है। और अब आप इसके एट्रीब्यूट ले लो अपनी मर्जी से, कुछ भी तो आपका मन करे। तो मैंने कहा एट्रीब्यूट है A1, वैल्यू क्या है हेलो। एट्रीब्यूट है A2, वैल्यू क्या है दिस। तो ये क्या करेगा, जो C61 आपने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है उसको ये दोनों एट्रीब्यूट पास कर देगा। कैसे पास करेगा, कितने एट्रीब्यूट लिए मैंने, तो मैं 10 भी ले सकता हूँ, 20 भी ले सकता हूँ, कोई लिमिट तो है नहीं। तो ये उनको ऐसे पास करेगा। यानी क्या बना के, ऑब्जेक्ट बना, ठीक है ना। तो यदि उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ मान लूं ऐसे ही कुछ भी, तो डॉट A1 से हेलो मिल जाएगा या नहीं, बताओ। और डॉट A2 से क्या मिल जाएगा, 758। तो इसने क्या किया, इन दोनों प्रॉपर्टीज का वैल्यू के साथ में ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया C61 को। C61 में आ जाओ, यहां पे वो उसको यहां पे एज अ पैरामीटर पास कर देता है। पैरामीटर का नाम कुछ भी ले लो, मैंने PP ले लिया। ये जो PP मैंने नाम लिया है, ये अब वो ऑब्जेक्ट है जिसमें कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं, दो, एक A1 और एक A2। आप चाहो तो नीचे उन्हें डिस्प्ले करा लो, देखो मैं डिस्प्ले करा रहा हूं PP डॉट A1,
PP डॉट A2, देखो नीचे क्या क्या वैल्यू आ गई, हेलो एंड 758, ये कहां से आई, ये आई आपकी पेरेंट से, पेरेंट ने वैल्यू पास की, ठीक है, हेलो और 758। अब ये वैल्यू तो फिक्स है, हेलो तो हेलो ही रहेगा और 758 ही रहेगा। आप चाहो तो वेरिएबल भी पास कर सकते हो, देखो मैं C6 में गया, यहां मैंने एक और वैल्यू ली A3, तो देखो इस बार क्या पास किया, x, क्या x वेरिएबल नहीं है या नहीं है, स्टेट वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैं चेंज भी कर सकता हूं। तो यहां जाओ, PP डॉट A3 को डिस्प्ले करा दो, नाम हमने A3 दिया, देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब यहां पे चेक करो, ये वैल्यू है फिलहाल, मैंने कहा इंडिया इज ग्रेट, क्लिक, आ गई वैल्यू है नहीं। ये बताओ x किस कंपोनेंट पर है, पेरेंट या चाइल्ड, पेरेंट पे, चेंज भी कहां कर रहा हूं, पेरेंट पे, टेक्स्ट बॉक्स भी पेरेंट पे ही है, बटन भी टेक्स्ट बॉक्स पेरेंट पर ही है, क्लिक भी पेरेंट पे ही कर रहा हूं, वैल्यू चेंज भी हो रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कहां हो रही है, चाइल्ड में, यानी वैल्यू कहां से कहां जा रही है, पेरेंट से चाइल्ड पे जा रही है, ठीक है ना। पेरेंट से चाइल्ड पे आप ऐसे कम्युनिकेशन करा सकते हैं, आई बात समझ में, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होता। आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि आप चाइल्ड टू पेरेंट बताएंगे, हाँ बिल्कुल, अभी मैं वही बात कह रहा हूँ, चाइल्ड टू पेरेंट में आपको बताऊंगा पर होता नहीं। आप कहेंगे सर ये क्या बात है, अभी देखते रहो अपने आप समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, बेटा यहाँ क्या पास किया A1 में, हेलो, स्ट्रिंग है कि नंबर है, तो क्या इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं ना, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो जो जो है वैसे ही यूज होगा ना, तो आप यहां से कुछ भी पास कर सकते हो, ये ध्यान रखना। आप कहेंगे सर कुछ भी का मतलब है, कुछ भी का मतलब थोड़ा डिफरेंट भी है, जरा यहाँ पे ध्यान देना, एक फंक्शन बनाओ F3, अलर्ट, हेलो, आई एम इन पेरेंट, ठीक है बेटा, बटन की क्लिक पे F3 को ऐसी कॉल करोगे ना, ऑन क्लिक इक्वल टू F3 लिख के, ऐसी तो करोगे, यहाँ भी तो लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू F2, तो क्लिक कैसे करोगे, ऑन क्लिक इक्वल टू F3, तो इवेंट क्या है, ऑन क्लिक, और फंक्शन का नाम क्या, F1 या F2 या F3 जो भी आप देना चाहो। तो क्या ये आपका इस टैग का एट्रीब्यूट नहीं है, इनपुट टैग का है या नहीं है, जैसे लिखा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ऐसे ही आपने लिख दिया ऑन क्लिक इक्वल टू F2, है ना, बस फर्क ये F2 फंक्शन है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहां भी लिख दो A4 इक्वल टू F3। अब A4 क्या है, वेरिएबल है कि फंक्शन है, तो अरे A4 को क्या असाइन किया, F3 असाइन करा है, F3 क्या है, फंक्शन है ना, तो फंक्शन कॉल होता है या डिस्प्ले होता है, कॉल होता है, फंक्शन डिस्प्ले थोड़ी होता है कभी, फंक्शन को तो हमेशा क्या करते हैं, कॉल करते हैं, जैसे हमने बटन की क्लिक पे करा था। तो अब यहां जाओ, तो यहां मैंने A1 A2 A3 और A4 चार वेरिएबल्स लिए हुए हैं, C61 पे मैंने A1 डिस्प्ले कराया, A2 कराया, A3 कराया, A4 थोड़ी कराऊंगा, A4 को कैसे करा दूंगा, A4 तो फंक्शन है, फंक्शन डिस्प्ले थोड़ी होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है, तो उसे मैं यहां पे कॉल करूंगा, जरा देखो कहां कॉल कर रहा हूं, एक फंक्शन बनाया F11, एक यहां पे बटन बनाया, इस पे F11 कॉल कर लिया, यहां तक तो कोई खास बात नहीं है,
अब देखना F11 में मैं क्या किसे कॉल कर रहा हूं, PP डॉट A4 को, अभी बताया था A4 क्या है, फंक्शन, तो फंक्शन को क्या करोगे, ऑब्वियसली कॉल ही करोगे, उसे डिस्प्ले थोड़ी कराओगे। तो यहाँ मैंने A1 डिस्प्ले कराया, A2 कराया, A3 कराया, A4 डिस्प्ले नहीं होगा, A4 तो कॉल होगा, तो उसे मैंने कॉल किया, फंक्शन को कहाँ कॉल करूंगा, किसी फंक्शन में ही करूंगा, तो मैंने इस F11 में इसे कॉल कर लिया। जरा देखते हैं, क्लिक करो नीचे बटन पे, आ गया, हेलो आई एम इन पेरेंट। बटन कहाँ पर है ये, पेरेंट पे कि चाइल्ड पे, लेकिन फंक्शन कहाँ है वो, पेरेंट पे जिसे कॉल कर रहे हो, ठीक है। आप इस तरीके से फंक्शन कॉल कर सकते हो, पैरामीटर भी पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, एक फंक्शन और बना लो थोड़ा सा, फंक्शन F4, इसमें 3 पैरामीटर पास किए गए हैं, ABC, तीनों की मल्टीप्लाई की गई है और अलर्ट से डिस्प्ले की गई है। तो जो भी इसे कॉल करेगा कितने पैरामीटर पास करेगा, 3 पैरामीटर पास करेगा, ऑब्वियसली न्यूमेरिक होने चाहिए। मैंने यहां लिखा A5 इक्वल टू F4, F4 किसे असाइन करा, A5 को, तो A5 क्या है, फंक्शन, उसे क्या करना पड़ेगा, कॉल, कॉल करेंगे तो 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक, C6 में जाइए, 61 में नया ही बना लेता हूं, तीन पैरामीटर ले लो A5 में, 253, देखो जरा क्या आंसर आया, 30, आगे वैल्यू नहीं आ गई, ये 253 कहाँ है वैल्यूज, चाइल्ड में कि पेरेंट में, हाँ, और चेंज कौन हो रहा है, पेरेंट में फंक्शन आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स कर दो, ये वैल्यू फिक्स है ना अभी 253, इन्हें टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट कराते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट बॉक्स में जो डालेंगे वो आएगा, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना लो, 3 टेक्स्ट बॉक्स, करो पास, PP डॉट A5, पहले में T1 की वैल्यू, दूसरे में T2 की वैल्यू, और तीसरे में T3 की वैल्यू, उसके बाद तीनों को कर दो एम्प्टी। तीनों टेक्स्ट बॉक्स खाली हो गए, यहाँ लिखो वैल्यू कुछ, 15, 5, 2, क्लिक, क्या आया, 150, कहाँ आया है, पेरेंट पे आ रहा है ये, है ना, अरे पेरेंट टू चाइल्ड हो गया ये, तो ध्यान से देखो वैल्यू कहाँ इनपुट कर रहा हूँ, चाइल्ड में कि पेरेंट में, चाइल्ड में, अब बटन भी कहाँ क्लिक हो रहा है, चाइल्ड में, जबकि आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, ये तो चाइल्ड टू पेरेंट हो गया, नहीं हो गया, असल में पेरेंट टू चाइल्ड से ही चाइल्ड टू पेरेंट का कॉन्सेप्ट, चाइल्ड टू पेरेंट होता नहीं है, पेरेंट टू चाइल्ड को यूज करके ही चाइल्ड टू पेरेंट कर, हम तो पेरेंट टू चाइल्ड ही पढ़ लें, कोई तो बता रहा हूं मैं बार बार, ठीक है ना। ये वैल्यू अभी मैंने डिस्प्ले कराई, अब मैं इसको कहीं और सेट कराऊंगा,
C6 में आओ, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी बेटा, क्या कराया था, अलर्ट ना, सेट एक्स करा रहा हूं, ओके। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 5 to 5 हो गया चेंज, 50, 15, 4, 3 हो गया 180। किसे चेंज करा, एक्स को, वो कहाँ डिक्लेयर है, पेरेंट पे, जबकि चेंज कौन कर रहा है, चाइल्ड। डेटा भी कहाँ इनपुट हो रहा है, चाइल्ड। ये हुआ चाइल्ड टू पेरेंट, असल में चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड की ही दूसरी फॉर्म है यहाँ फंक्शंस की हेल्प से, ठीक है। कुछ भी पास कर सकते हो, कुछ भी, ये ध्यान रखना, ओके। एक बार फिर से देखना इसे प्रोसेस को। C7 एक्सपोर्ट डिफॉल्ट C7 और app.js में से C6 हटा दिया, केवल C7 की बात करेंगे। Here it is, let x set x use state initial value y set y initial value z set z array वैल्यू है 10 10 10 10 20 30 डाल। ये तीनों वेरिएबल्स मेरे C7 पर हैं, C7 पर ही मैंने इन्हें डिस्प्ले कराया। x आ गया, y आ गया, z ऑब्वियस है, क्या है, एरे है, एरे की फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ले रहा हूं, z डॉट मैप ब्रैकेट में बेटा e कॉमा आई एरो। और मैंने कहा जब भी मैप लगाओगे तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने, ठीक है ना, एरो के बाद डायरेक्ट लिखोगे, क्या करना है, एल आई, और इसमें क्या डिस्प्ले करा दो, ई। ये आ गया C7, x आ गया इनिशियल वैल्यू, y इनिशियल वैल्यू, एरे में 3 वैल्यू, ठीक है ना। तीन टेक्स्ट बॉक्स बन गए, चेंज x चेंज y एंड अपेंड इन एरे। कोड बहुत सिंपल सा है बेटा, यहाँ जो वैल्यू डालूंगा, क्लिक करूं, x की वैल्यू चेंज हो जाए, यहाँ कुछ डालूंगा, y की वैल्यू चेंज हो जाए, यहाँ कुछ डालूंगा, वो एरे में डेटा मेरा अपेंड हो जाए, ठीक है ना। कोड बहुत सिंपल है, आपके सामने कई बार लिखे जा चुके हैं, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। C7 T1
सेट एक्स व्हाट t1 डॉट वैल्यू, और उसके बाद t1 की वैल्यू को क्या कर दो, एम्प्टी, हो गया एक्स में सेट। वाई में भी कर दो, इसकी वैल्यू t2 की, एरे में, अब तो तरीका याद हो गया होगा, होमवर्क आप लोगों को दिया था इसीलिए, एक नया टेम्परेरी एरे बनाएंगे, उसमें पिछले एरे की कॉपी बनाएंगे, नई वैल्यू डालेंगे और सेट जेड में नया एरे पास कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट एरे t3 को एम्प्टी कर दिया। सारे काम ये पेरेंट पर ही हो रहे हैं अभी। यहां कुछ डाला, x चेंज हो गया, y चेंज हो गया, एरे में वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये सारे काम पेरेंट पे हुए हैं। अब जरा चाइल्ड पे आ जाओ, C71, बेटा देखो बहुत इजी वे में बताया मैंने, आप ना किसी भी कंपोनेंट को जब लेंगे, C7 मैंने यहाँ पे लिया, तो ये बिल्कुल एक HTML टैग की तरह लिखा जा रहा है। HTML के टैग जो होते हैं उनमें प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पे प्री डिफाइन कुछ नहीं है, प्रोग्रामर आप है, चाइल्ड कंपोनेंट आपने बनाया, आप अपनी मर्जी से उसके एट्रीब्यूट और वैल्यू दे सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, सपोज करो a, तो ये हमने नाम दिया, हमें मर्जी कुछ भी नाम दे दो, इसमें पास कर दिया समथिंग। एक वेरिएबल लिया b, इसमें x पास कर दिया ऊपर जो वेरिएबल था। एक वेरिएबल लिया c, इसमें y पास कर दिया। तो बस फर्क इतना, यहाँ फिक्स वैल्यू है, यहाँ वेरिएबल है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पर नाम है a b c, तो ये C7 में इन तीनों का ऑब्जेक्ट बना के पास कर देगा। उस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे के रिसीव कर लो, जैसे फंक्शन में पैरामीटर पास होता है। मैंने क्या नाम दे दिया, पीपी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब उसे यहाँ डिस्प्ले कराओ, देखो पीपी में एक प्रॉपर्टी तो एक ए है, एक प्रॉपर्टी बी है और एक प्रॉपर्टी सी है। क्या आ गए तीनों, ABCD आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर वाई को चेंज करो, देखो ये चेंज हो रहा है नीचे, ठीक है ना। तो ये पेरेंट से चाइल्ड पे डेटा जा रहा है, चाहे फिक्स वैल्यू हो जैसे कि ये वाली मैं चेंज नहीं कर सकता, चाहे वेरिएबल से, वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी बेटा, जो जैसा उसको वैसे यूज करो। ये ग्लास है, ग्लास की तरह यूज होगा, ये माउस है, ये माउस की तरह यूज होगा। तो यहां से आप ना कुछ भी पास कर सकते हो, आप चाहो तो कोई फंक्शन भी पास कर सकते हो। क्या पास करा, F4, और F4 यदि एक फंक्शन है तो ऑब्वियस है F4 को डिस्प्ले नहीं करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक बात है ना। F4 किसे असाइन करा, D को, तो समझ लो वहां D नाम से एक फंक्शन पहुंच गया जिसे वहां पे आप कॉल कर सकते हो। अब पहुंच जाओ उस कंपोनेंट पे, यहाँ कॉल करने का कोई जुगाड़ ढूंढो, एक बटन बनाएंगे,
ऑन क्लिक देखना क्या लिख दिया मैंने डायरेक्टली, फंक्शन का ही तो नाम लिखते हैं यहाँ पे, और डी क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का नाम लिख दिया। इसमें कुछ लिखा है हमने, लिखा नहीं, कुछ लिख देते हैं। क्लिक करो, ये चल गया। जो फंक्शन चल रहा है वो कहाँ डिफाइन है, वो चाइल्ड पर डिफाइन नहीं है, पेरेंट पर डिफाइन है। चाइल्ड में तो उसे कॉल किया जा रहा है, ठीक है ना, उसकी पूरी डेफिनेशन पेरेंट कंपोनेंट पर है, चाइल्ड ने उसे कॉल करा है, बटन की क्लिक पे कॉल किया है, कहीं भी कॉल करा लो जहां आपका मन करे, कोई इशू नहीं, ठीक है। डी और C71 pp डॉट डी। अब इसमें पैरामीटर पास करने होते तो ऑब्वियस है, यहाँ पैरामीटर पास करने का तरीका मैंने बताया था, एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन लिखोगे नहीं, मैं उसे आसान कर दूंगा, मैं कहूंगा यदि आपको यहाँ से पैरामीटर पास करने हैं, मान लीजिए 3, और हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई वगैरह को डिस्प्ले करनी है, तो बेटा इसे कॉल करते समय 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। एफ यहाँ तो पैरामीटर पास नहीं हो रहे, तो या तो यहाँ एनोनिमस फंक्शन बना के कॉल करो, तो मैंने उसको इजी कर दिया ऐसे, मैंने कहा भाई यहाँ पे कॉल कर लो F11, F11 ऊपर फंक्शन बना लो, और इसमें लिख दो pp डॉट डी, 3 पैरामीटर पास कर दो, देखो इनकी मल्टीप्लाई आ गई नहीं आ गई, 6000 आ गया नहीं, और वो जो 3 वैल्यू है वो क्या क्या है, 10 20 30, कहां से पास हो रही है, C71 से, तो यहाँ पे तो वेरिएबल भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आप ही बताओ, तो यहाँ वेरिएबल पास करो, 3 टेक्स्ट बॉक्स बना के, पहला पैरामीटर T1 की वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू लिए बेटा मैंने, ध्यान रखना, यहाँ पास कर दो T1 T2 T3, T1 T2 एंड T3, 5 6 7 आ गया प्रोडक्ट 210, सॉरी प्रोडक्ट 210 में यदि आप फोकस करें तो ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स चाइल्ड बने, और ये वैल्यू कहाँ डिस्प्ले हो रही थी रिजल्ट की, पेरेंट पे, तो चाइल्ड टू पेरेंट भी हो गया, चाइल्ड टू पेरेंट फंक्शंस की हेल्प से ही होगा। नहीं एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये भी ऐसे ही रहने दो, बस यहाँ पे ये लिख दो सेट एक्स सेट वाई सेट जेड, एक ही लाइन में लिख रहा हूं इस बार, ऊपर वाले ही कोड है, ठीक है ना। अब यहाँ क्लिक करना, देखना क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, और एरे के अंदर वैल्यू अपेंड हो जाएगी 7, प्रोडक्ट आ गया 210, और देखो 5 6 और 7, नई वैल्यू डालो, 50 डालो 60 डालो 70 डालो, ये कैसा कम्युनिकेशन है, चाइल्ड टू पेरेंट, पर है पेरेंट टू चाइल्ड,
ठीक है ना, पेरेंट टू चाइल्ड की हेल्प से ही चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन किया जाता है। समझ में आई अब बात या नहीं आई? ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं एक ऐसी टेस्टिंग के लिए। यहां आ जाओ C7 पे बिल्कुल स्टार्टिंग में इनपुट टाइप इक्वल टू क्या बनाया, कलर, IDS C7T0। ये आ गया बेटा कलर। इस पे देखो क्या कॉल करा, ऑन चेंज फंक्शन का नाम, F5। ठीक है, बल्कि आईडी की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही काम कर लूंगा। एक यहाँ वेरिएबल लिया C, सेट C, यूज स्टेट, वैल्यू ध्यान से देखना, हैश FF व्हाइट कलर है, ठीक है ना। नाम क्या दिया वेरिएबल का, C या CLR ले लो। इसे मैं कहीं डिस्प्ले नहीं कराऊंगा पेरेंट पे, लिया पेरेंट पर ही है। सेट CLR, कलर की नई वैल्यू, कहां से, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। नया कलर आ गया होगा या नहीं आ गया होगा, इवेंट डॉट टारगेट, याद करो दिस वाला कॉन्सेप्ट था। ऑन चेंज पे F5 चला, तो जो भी इवेंट किस पे हुआ, इस पे कलर वाले पे, तो इसके कलर की जो भी वैल्यू थी वो किस में आ गई, CLR वेरिएबल में आ गई। CLR वेरिएबल आपका ये रहा। इसे मैं कहीं डिस्प्ले नहीं करा रहा, डायरेक्ट पास ही कर रहा हूं। यहां आ जाओ, E इक्वल टू व्हाट, CLR, और C71 पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है ना, हटा दो, इसकी जगह लिख दो PP डॉट ई। PP पैरामीटर है ना, इसमें पैरामीटर आता है, इसमें एक वेरिएबल पास हुआ E, वो ऐसा कलर यूज हो जाए। करो यहाँ कलर सेलेक्ट, देख रहे हो ऑन चेंज इवेंट, मतलब शेड भी दिखा रहा है जब मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। पेरेंट से चाइल्ड पे पास करो, चाइल्ड से पेरेंट पे पास करो, मर्जी आपकी। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात होती है। फिक्स वैल्यू है, डबल कोट सिंगल कोट्स में है, वेरिएबल है विदाउट कोट्स होता है, सबको पता है। यहाँ पे मैंने अभी सिंगल कोट्स में लिखा था, उसकी जगह मैंने PP डॉट ई लिख दिया। जनरली इसका नाम PP नहीं लेते, PP क्या, कुछ है भी PP, इसका नाम क्या रखना पसंद करेंगे, परम्स। नाम कुछ भी रख दो, नाम में क्या रखा है वो मैं हमेशा कहूंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि सही से नाम रखने चाहिए। कहीं और तो यूज नहीं हुआ, एक जगह और हुआ है, ले लीजिए। तो दो एग्जाम्पल हो गए अब, ठीक है ना, इस तरीके से इनका कम्युनिकेशन होता है। अब देखो जरा एक ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा, माई कॉम्बो डॉट JS। रिटर्न डिव नहीं है इस बार, सेलेक्ट है,
यहाँ परम्स है, परम्स में आइटम्स नाम का क्या आएगा, एक एरे, उस एरे पे मैप लगाया, और उसमें ऑप्शन टैग सेव हो गया, ठीक है ना। अब इस माई कॉम्बो को यूज कर लो कहीं भी, C7 में ही कर लेते हैं। माई कॉम्बो आइटम्स में एक एरे पास करना, मेरे पास ऊपर एरे है जिसका नाम है C या D, जेड, सॉरी जेड पास कर दिया। देखो कॉम्बो बॉक्स में 3 वैल्यू आ गई या नहीं, जबकि आइटम्स नाम से तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं कॉम्बो बॉक्स में, हमने अपनी खुद की बना ली, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ जितने भी चेंज आपने करे वो सारे के सारे इसमें हो चुके हैं, हो गए या नहीं हो गए, वो एरे तो पास हुआ था, पेरेंट टू चाइल्ड है भी, तो अपना कॉम्बो बॉक्स बना लो, उसमें अपने इवेंट, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी वैल्यूज डिफाइन कर लो, ठीक है। तो कंपोनेंट का एक कंपोनेंट बना लो, अपनी मर्जी से कंपोनेंट्स डिफाइन करो, जिस एप्लीकेशन में जैसे कंपोनेंट की जरूरत पड़े। आई अब बात समझ में, इस तरीके से हम लोग